मैंने पिछले वीडियो में आपको सेंटेंसेस और उसके काइंड्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी थी और आप लोगों ने उसका रिवीजन भी बहुत अच्छे से किया होगा, ठीक है ना। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ देख सकते हैं। आज मैं उसकी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊँगा और उसके बाद मैं आपको भी सॉल्व करने के लिए दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ एक्सरसाइज, जो कि यहीं आपको सॉल्व करवाई जाएगी। एक्सरसाइज, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। सेकंड, इज सी ए डॉक्टर। थर्ड, who knocks at the door? Next, type these letters at once. Next, hurrah, we have won the match. Next, may you live long. Next, cricket is my favorite game. Next, will you help me in this matter? Next, always help the needy. Next, alas, I have lost my umbrella. I have lost my umbrella. Next, please lend me your scooter. Next,
डोंट स्मोक इन द लाइब्रेरी। तो इस टाइप से यह सेंटेंसेस मैंने आपको अभी दिए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद आप मैं आंसर बताऊंगा, उससे चेक कर लीजिएगा। तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जैसा कि मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, एम्फेटिक, 3 तरीके के वाक्य अरेंज होते हैं। तो अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है ना, चारों ओर घूमती है सूर्य के। तो क्या हो जाएगा, ये साधारण वाक्य, साधारण का कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस। तो ये हो जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस, यानी स्वीकारात्मक वाक्य। इज सी ए डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है, क्या वह एक डॉक्टर है, क्वेश्चन किया जा रहा। और वैसे भी मैंने बताया था, पढ़ा रहा था मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये चिन्ह जो होते हैं ये भी हमारी सेंटेंस को बताने में मदद करते हैं। सेंस तो पता चल ही जाता, सेंस जो हम देखते हैं कि क्या वह एक डॉक्टर है। तो इंटरोगेटिव प्रश्न पूछा जा रहा और इंटरोगेटिव साइन भी लगा हुआ है। तो यह है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, हु नॉक्स एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटाता है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और कौन शब्द से क्वेश्चन भी हो रहा, स्पष्ट हो रहा कि यह इंटरोगेटिव। तो ये भी इंटरोगेटिव हो गया आपका, इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिर टाइप दीज लेटर्स एट वंस, इन लेटर्स को, इन पत्रों को तुरंत टाइप कीजिए। क्या हो रहा, ऑर्डर, आप समझ सकते हैं ऑर्डर का बोध हो रहा है इसमें। तो कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, अरे हमने मैच जीत लिया। ये आश्चर्य, सडन फीलिंग, आश्चर्य और खुशी का भी बोध करा रहा है। तो कौन सा वाक्य था ये, सडन फीलिंग वाला, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। क्या बताया था मैंने आपको, इच्छा सूचक, जिसमें इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, इन सब बातों का बोध होता है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव, ठीक है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, फिर साधारण आ गया अफर्मेटिव, क्रिकेट मेरा प्रिय गेम है, अफर्मेटिव। असर्टिव का अफर्मेटिव, असर्टिव का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन मार्क लगा है, हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, इंटरोगेटिव सेंटेंस। विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या आप मेरी इस मैटर पर हेल्प करेंगे, सहायता करोगे। तो क्या हो जाएगा आपका, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऑलवेज हेल्प द नीडी, हमेशा जरूरतमंदों की सहायता
कीजिए। कौन सा वाक्य हो जाएगा? इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, इन सब बातों का बोध होता है, वो वहाँ इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इम्परेटिव सेंटेंस। सलाह दी जा रही है यहाँ पे। एलास आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला। एलास, एलास क्या है? दुख वाला शब्द है। ठीक है ना, अरे दुख वाला सूचक शब्द है कि मेरा छाता गुम हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक्सक्लेमेटरी, सडन फीलिंग है ना, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। प्लीज लैंड मी योर स्कूटर। आप प्लीज शब्द का इस्तेमाल कहाँ करवाया था, याद है आपको? इम्परेटिव में, सबको याद होगा। प्लीज लैंड मी योर स्कूटर, कृपया अपना स्कूटर मुझे उधार दे दीजिए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। डोंट स्मोक इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में धूम्रपान मत कीजिए। तो यह भी इम्परेटिव है, सलाह का बोध हो रहा। इम्परेटिव सेंटेंस। तो आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व किए होंगे, अब मैंने भी सॉल्व कर दी है, तो आप इनको अपने आंसर से चेक कर लीजिए, मिला लीजिए। ठीक है ना, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो मैंने सॉल्व कर दी है, समझा दिया आपको। अब मैं आपको दूंगा, अब जो एक्सरसाइज मैं दे रहा वो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है ना, और आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा हमेशा, है ना। अब देखिए आप, अब आपको जो सॉल्व करनी है उसको देखते हैं। बिल्कुल आप नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए, और किसी प्रॉब्लम के लिए मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। मैंने जो सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पिछले वीडियो जो पढ़ाए हुए हैं उनको आप दोबारा एक बार पढ़ सकते हैं ना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो इसके लिए कमेंट बॉक्स अपने पास है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 1। अब आपको सॉल्व करना है, आपकी बारी है अब। ठीक है ना, क्वेश्चन वही रहेगा, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए नोट करिए आप लोग। नंबर फर्स्ट, हाउ प्रेटी द पिक्चर इज। हाउ प्रेटी द पिक्चर इज। कितनी सुंदर तस्वीर है, कितनी सुंदर तस्वीर है। मे गॉड ग्रांट यू ए सन। भगवान आपको एक पुत्र दे। आप समझ सकते हैं कौन सा सेंटेंस है। नंबर थर्ड, यू डू प्ले हॉकी। आप हॉकी खेलते तो हो, तुम हॉकी खेलते तो हो। नेक्स्ट, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। नेक्स्ट,
प्लीज ओपन द डोर। नेक्स्ट, प्लीज शो योर टिकट। नेक्स्ट, मे आई हेल्प यू। नेक्स्ट, व्हाट ए सेम यू फेल्ड अगेन। नेक्स्ट, व्हाई डिड यू एंटर हर रूम। नेक्स्ट, he is present today। नेक्स्ट, the girls do not make a noise। नेक्स्ट, वर दे वीक इन संस्कृत। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको दी जिसमें 12 सेंटेंसेस हैं। इनको आपको क्लासीफाई करना है। तो कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना है। अब एक्सरसाइज नंबर 2। में भी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा, उसको भी आप क्लासीफाई करेंगे। और हम जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो जितना अधिक से अधिक अभ्यास करें उतना हमें लाभ मिलता है उससे। ठीक है ना। हम कोई भी चीज़ वो अच्छे सीखना होगा तो अभ्यास करना होगा। जितना अभ्यास करेंगे ना उतना ही हम अधिक से अधिक सीखेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन आपका यही रहना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नोट करिए आप लोग। नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड ही ईट। सेकंड, हरी अप प्लीज, द टाइम इज ओवर। नेक्स्ट, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। नेक्स्ट, they do
प्ले हॉकी। नेक्स्ट, आई डू ईट अ मैंगो। नेक्स्ट, यू डिड गो टू कानपुर। नेक्स्ट, नेवर टेल ए लाई। नेक्स्ट, लेट अस प्ले। नेक्स्ट, we should not laugh at the poor। नेक्स्ट, डू यू लाइक टी। नेक्स्ट, काइंडली गिव मी योर नोटबुक। नेक्स्ट, हाउ ब्यूटीफुल द ताज महल इज। तो यह है आपकी सेकंड एक्सरसाइज जो आपको सॉल्व करना है। और यदि प्रॉब्लम आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना है। कोई भी समस्या आपको आती है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। क्वेश्चन वही, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, alas, how short human life is। दुख की बात है कि मानव जीवन कितना छोटा है। व्हाट ए नाइस प्लान। हरी डज sing a song। Where is Ram? Work hard।
Oh, what a mean attack. What a mean अटैक। कितना घटिया आक्रमण है। 7th, लेट अस गो फॉर ए वॉक। नेक्स्ट, डोंट प्लग द फ्लावर्स। नेक्स्ट, एलास, फिर दुख वाला शब्द है ना। माई फ्रेंड इज नो मोर। कितने दुख की बात है कि मेरा मित्र जीवित नहीं रहा। एलास, माई फ्रेंड इज नो मोर। नेक्स्ट, मे यू बिकम रिच। नेक्स्ट, रवि डिड फ्लाई ए काइट। नेक्स्ट, एलास आई एम ruined। तो इतने सेंटेंसेस आपको थर्ड एक्सरसाइज के अंतर्गत करना है और निश्चित रूप से आप ने यदि अच्छे से पढ़े होंगे सेंटेंसेस और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने सॉल्व भी करवाई हुई है आपको। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, बहुत अभ्यास करना है हमें, ठीक है ना। मैंने पहले ही कहा कि अभ्यास ही गुरु है, कोई गुरु नहीं होता है हम लोग का, अभ्यास ही गुरु होता है, ठीक है ना। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक से अधिक उस टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल होगी हमें। तो अभ्यास ही गुरु है, ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 4, फर्स्ट सेंटेंस, I shot an arrow into the air। Second, run for योर लाइफ। अपने जीवन के लिए दौड़ें, अपने जीवन के लिए दौड़ें, रन फॉर योर लाइफ। थर्ड, लेट अस स्विम अक्रॉस द गंगा। नेक्स्ट, he does not pray to God daily। नेक्स्ट, who does not love his country।
नेक्स्ट, डोंट कीप कंपनी विद बैड बॉयज। नेक्स्ट, व्हाट ए लवली रोज। नेक्स्ट, नो मैन कैन सर्व टू मैटर्स। नेक्स्ट, Alka did swim in the river। नेक्स्ट, मधु डज रन फास्ट। तो यह फोर्थ एक्सरसाइज का आखिरी सेंटेंस था। अब देखिए, मैंने आपको 4 एक्सरसाइज दी हुई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से सेंटेंसेस के बारे में जानकारी दी थी और आपने उसका रिवीजन भी किया होगा। जब मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करवाई दी आपको करने के लिए, तो उसके पहले मैंने सॉल्व भी करवाई हुई है, तो उसमें भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ही समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और जितना अभ्यास हम करेंगे, पहले बोल दिया आपको, तो अभ्यास ही आपको आगे ले जाएगा। अभ्यास ही गुरु है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी यावत जाति सिल पर होत निशान। अभ्यास करते करते आप देख सकते हैं कि कितना भी कमज़ोर बुद्धि वाला क्यों ना हो, वो ज्ञानी बन जाता है। ठीक है ना। जिस प्रकार से देखा ना आपने कि कुएं के पाट पर हम रस्सी से बार बार पानी खींचते हैं तो रस्सी के निशान उस पर बन जाते हैं। तो कैसे? अभ्यास करते करते। तो ठीक है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं। इसकी जानकारियाँ हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको देंगे और इसको अच्छे से पढ़ना आप लोग। ठीक है बच्चों।